Good morning, students. Today we will start our next topic, that is transfer of property or ownership under the Sale of Goods Act 1930. First of all, we will look at the meaning. A contract of sale of goods involves transfer of ownership from the seller to the buyer, and दिस ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स. प्रॉपर्टी और ऑनरशिप में बी ट्रांसफर्ड, बट it is not necessary that delivery of goods is also accompanying. While delivery of goods may not constitute transfer of ownership in goods. तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ डिलीवरी. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. जैसा कि आपको बताया, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और प्रॉपर्टी इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. ये इम्पॉर्टेंट है कुछ रीजंस की वजह से. The main reasons which follows the transfer of ownership, the very first one, that risk lies with the ownership. तो जिसमें जो ऑनर होगा, सेलर है तो सेलर को रिस्क बियर करना होगा, और बायर है तो बायर को रिस्क बियर करना होगा. इसलिए ऑनरशिप डिसाइड करना ज़रूरी है. इसी तरीके से एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी भी वही ले सकता है जो कि ऑनर है. सिमिलरली इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर के केस में, दैट question whether the official receiver or assignee can take over the goods or not depends on whether the property in the goods has passed from the seller to the buyer. This all depends upon the ownership. Next we will discuss rules regarding transfer of ownership, जिसमें दो हमारे मेन आते हैं. फर्स्ट है टाइम व्हेन प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड. इसमें सब पॉइंट्स रहेंगे, असर्टेन गुड्स के केस में, अनअसर्टेन गुड्स के केस में, एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे. नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड रूल, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल. टू बिगिन विथ, फर्स्ट हम देख रहे हैं टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स. सो द प्रोविजंस इंक्लूड दैट द टाइम ऑन विच द गुड्स हैज़ बीन transferred, the property in them has been transferred, will depend upon the type of good. First we are looking at the unascertain goods. जैसा कि पहले भी हम टाइप्स ऑफ गुड्स में मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से रिपीट किया जा रहा है. अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनअसर्टेन गुड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड अनलेस द गुड्स आर ascertained, and these are not specifically identified at the time of contract of sale. इसलिए ज़रूरी है कि इस केस में इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ क्लियर होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज़, एंड ऑनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज़. Similarly, it includes unascertain or future goods. Under section 23, the sale of unascertain or future goods are passed to the buyer by description. When goods of that description in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract. So unascertain goods के केस में two important things are that goods must be ascertained and goods must be appropriated. Next we have transfer of property in case of specific goods or ascertained goods. Under section 20, the goods are deliverable state and the ownership transferred from the seller to the buyer at the time of making the contract. सो आई रिपीट हेयर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, गुड्स यदि डिलीवरेबल स्टेट में है तो ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे ही ट्रांसफ़र हो जाती है. हाँ, इसमें ये ज़रूरी है यदि फर्स्ट कंडीशन सेलर हैज़ समथिंग टू डू, यदि तब तक सेलर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी. व्हेन गुड्स आर टू बी मेजर्ड और टेस्टेड, यदि ऐसा है तो जब तक सेलर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तब तक भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल और गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस. इस केस में बायर के पास ऑप्शन होता है दैट बायर कैन रिटर्न द गुड्स टू द सेलर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम.
The ownership is transferred to the buyer when he accepts the good. यदि buyer reasonable time में goods को वापस नहीं करता तो ownership को transferred मान लिया जाता है. तो इस केस में ownership is transferred when goods are accepted by the buyer or the buyer performs some act which shows implied acceptance और यदि buyer ने goods को reasonable time में वापसी नहीं किया है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशनल एग्रीमेंट जिसमें कंडीशन हमारी है टू रिटर्न द गुड्स इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. यदि ऐसा नहीं होता तो वो एक्सेप्टेंस को शो करता है. So these are the three situations which decides the time when the property changes hands. Next we have reservation of right of disposal. Under section 25, reservation of the right of disposal is defined as any action made by the seller where it is expressed that an intention on his part not to part with control over the goods until certain conditions are fulfilled. तो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होगी जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी. So these are the rules for the transfer of property or ownership. Next we are looking at transfer of title of goods. General rule तो यही है that only the owner of the goods can sell the goods and transfer his title to the goods to the buyer. However, there are certain exceptions to the rule which we will discuss as exception to the rule of transfer by the owner. इसमें फर्स्ट हमारा आता है टाइटल बाय एस्टोपल. यदि ऑनर अपने एक्शंस या बिहेवियर से शो करता है दैट सेलर इज़ द ऑनर ऑफ द गुड्स एंड हैज़ अथॉरिटी ऑफ द ऑनर टू सेल द गुड्स, तो इस केस में ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा. नेक्स्ट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. यदि मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन ऑफ गुड्स है एंड टाइटल है, टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस केस में मर्केंटाइल एजेंट से की गई सेल को भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप माना जाएगा. नेक्स्ट इज सेल बाय को ऑनर. यदि सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग द गुड्स आर ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन्स एंड वन ऑफ द को ऑनर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ अदर्स, देन अगेन ये भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और प्रॉपर्टी माना जाएगा इफ़ दैट particular owner sells the goods. Next, sale in overt market. Overt market का मतलब होता है open market where goods are bought and sold openly without any restriction. तो यहाँ पे यदि बायर कोई गुड्स खरीदता है गुड फेथ में तो फिर वो चाहे गुड स्टोलन ही क्यों ना हो उसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप माना जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट आता है सेल बाय अनपेड सेलर. सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यदि अनपेड सेलर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया है टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, तो उस केस में भी देन ही कैन रीसेल द गुड्स. नेक्स्ट वी हैव सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स. According to section 30 subsection 2, when a buyer with the consent of the seller gets the possession of goods before the transfer of their ownership and sells the goods to a third party, और ये थर्ड पार्टी ने उसको गुड फेथ में बाय किया है तो थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिल जाएगा. नेक्स्ट 7th पॉइंट, सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर सेल. तो यदि ऐसा है और सेलर ने गुड्स को सेकंड बायर को सेल कर दिया और सेकंड बायर को एक्चुअल ओनर का नहीं पता है तो सेकंड बायर विल गेट दी बेटर टाइटल. नेक्स्ट एंड लास्ट इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, यदि बायर ने बाय किया गुड्स को फ्रॉम पर्सन who has obtained the goods, wrong मीन से लिया है या तो कोरसन से या फ्रॉड से या undue influence से, and if the contract under which the seller has obtained the goods is not rescinded, the buyer will get a good title to the goods. So these are the exceptions to the rule of transfer of title of goods.
So in this video, we have discussed the complete details about transfer of ownership or transfer of property. Thank you.